हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो विल बी रीडिंग अबाउट फ्रिक्शन। ठीक, अब सभी को पता है व्हाट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज अ अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी ट्राइज टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। ठीक है, टच होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स है ये। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या होता है, जैसे अगर मैं अपना हाथ इस बॉडी के ऊपर मूव कर रहा हूँ, तो जब मैं मूव कर रहा हूँ तो ये बॉडी मुझे प्रॉपरली मूव नहीं करने देगी। क्यों? क्योंकि दुनिया में कोई भी सरफेस परफेक्टली प्लेन नहीं है, सभी में कुछ ना कुछ हिल्स और वैलीज होते हैं, वो आपस में कोइंसाइड कर जाते हैं और आपकी बॉडी अटक जाती है। ठीक, तो ये तो बेसिक है, फ्रिक्शन है, फोर्स है। ऐसा यूनिट क्या होगी? न्यूटन होगी। कैसा फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। नॉन कंजर्वेटिव मतलब जो भी आप वर्क डन करोगे फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट, वो उसके पाथ पर डिपेंड करेगा। सिंपल सी बात है, एक एकदम चिकना रास्ता है, अगर मैं चिकने रास्ते पे जाऊंगा तो वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा, है ना। जहाँ से स्मूथनेस बढ़ेगी फ्रिक्शन कम हो जाएगा। लेकिन अगर रास्ता बहुत रफ है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, मतलब मुझे ज़्यादा एनर्जी एक्सपैंड करनी पड़ेगी। तो फ्रिक्शन पाथ पर डिपेंड करता है, इसलिए ये एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, जितने भी कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं वो सारे नॉन कंजर्वेटिव हैं, जितने भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं वो सब कंजर्वेटिव हैं। ठीक, अब देखो तीन प्रकार की फ्रिक्शन है आपके सिलेबस में, स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक। ये ग्राफ है बिटवीन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड द अप्लाइड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। इस ग्राफ को अगर आप समझ जाओगे तो आपसे फ्रिक्शन तुरंत बन जाएगा। देखो यहाँ पे ये जो ग्राफ, ये जो पोर्शन है, सपोज ये O से A है, O से A क्या हो रहा है, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन जा रहा है। मतलब जैसे मैं अप्लाइड फोर्स इंक्रीज कर रहा हूँ, ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इस प्रकार के फ्रिक्शन को अपन बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन या फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब देखो, स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी ट्राइज टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी बट द एक्चुअल मोशन हैज नॉट स्टार्टेड, मोशन नहीं हो रहा है, तब आपका स्टैटिक फ्रिक्शन प्ले में आता है। ये सेल्फ एडजस्टिंग भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ते जाता है। ठीक, इसको अपन डिनोट किससे करते हैं? एफ एस। ठीक, अब देखो यहां पर एक बम्प है, ये बम्प है और ये पीक वैल्यू है फ्रिक्शन की, दिस इज द पीक वैल्यू। अब क्या होगा, अब मैं फोर्स, जैसे ये चौक है, मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, मूव नहीं करी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब मेरा अप्लाइड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम करने वाला होगा और बॉडी मूव करने वाली होगी। करने वाली, कर नहीं रही है, ध्यान रखना, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज अबाउट टू बिगिन द मोशन बट नॉट स्टार्टेड द मोशन। तो ये जो मैक्सिमम फोर्स है स्टैटिक फ्रिक्शन का, इसको अपन बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन सच दैट द बॉडी इज ऑन द वर्ज ऑफ मोशन। मतलब बॉडी बस मोशन करने ही वाली है। अब देखो, फ्रिक्शन का काम क्या है? फ्रिक्शन का काम है मोशन को अपोज करना। तो जब बॉडी मोशन करने ही वाली है तो फ्रिक्शन अपना पूरा दमखम लगा देता है कि मैं मोशन नहीं करने दूंगा, चाहे जो हो जाए। तो उस समय उसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाती है और उसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन? इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन व्हेन द बॉडी इज ऑन द वर्ज ऑफ मोशन। बस वो मूव करने वाली है, उसके जस्ट पहले फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी और उसे अपन लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। लास्ट आता है काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या आता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको अपन Fk से डिनोट करते हैं। अब काइनेटिक मतलब होता है मोशन। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अब बॉडी चल रही है, अब बॉडी मोशन में आ गई है। जैसे ही बॉडी मोशन में आ गई, मतलब वो स्टार्टिंग जो फ्रिक्शनल फोर्सेस थे जो उसके मोशन को रोक रहे थे वो उसको ओवरकम कर गई।
तो कहने का मतलब जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू अब थ्रू आउट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहती है। ये आपका जो ग्राफ है ये वाला पार्ट ये शो कर रहा है फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और ये कांस्टेंट है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। ठीक, क्लियर है ये सारी चीज़ें सभी को, बन जाएगा। क्या है लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक। तो काइनेटिक क्या है, इट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इन प्ले व्हेन वन बॉडी एक्चुअली मूव्स ओवर द अदर बॉडी। सो दीज आर द थ्री काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन। अब अपन इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ठीक है। नाउ द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कि जो फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है कि जो सरफेस कांटेक्ट में है वो कितने स्मूथ हैं या कितने रफ हैं। अगर ज़्यादा स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम होगा, ज़्यादा रफ है तो आपका जो फ्रिक्शन है वो ज़्यादा होगा। दूसरी प्रॉपर्टी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपन एरिया ऑफ कांटेक्ट के इंडिपेंडेंट मानते हैं। ठीक, कब तक, जब तक नॉर्मल रिएक्शन चेंज नहीं होता या नॉर्मल रिएक्शन सेम रहता है। अगर नॉर्मल रिएक्शन चेंज होगा तब फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंड करेगा। ठीक, थर्ड थिंग इज कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो, जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती। कब तक, जब तक या तो वेलोसिटी बहुत कम ना हो या तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा ना हो। ठीक, अब आप यहाँ ग्राफ से देखो, ये जो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है और ये वाला पॉइंट क्या है, ये है एफ एस मैक्स, दिस इज एफ एस मैक्स। तो एक आपको यहाँ से पॉइंट मिल जाएगा कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से हमेशा कम होती है। ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फिर आता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अपने को दो कोएफिशिएंट निकालने हैं, एक है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, जैसे ये बॉडी है यहाँ पे रखी हुई है, इसका वेट लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड एंड दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। इसका रिएक्शन पेयर है वेट का, ठीक है। सो दिस इज डिफाइंड एज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। अब दोनों फोर्स हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट आता है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये क्या हो जाएगा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। अब इन दोनों का कंपैरिजन कोई पूछ ले कौन बड़ा है कौन छोटा है, देखो दोनों में डिनोमिनेटर तो सेम है, जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, जिसका न्यूमरेटर कम होगा उसकी वैल्यू कम होगी। तो किसका न्यूमरेटर बड़ा है, आपको पता है कि एफ एस मैक्स बड़ा है और एफ के छोटा है, तो आप लिख सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और जितना ज़्यादा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। क्लियर है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, मैक्सिमम, नहीं तो वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी। तो कभी आपको मान लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने को बोल दे और आप मान लो आपका आंसर 1 से ज़्यादा आ गया मतलब आपका आंसर गलत है। ठीक, आई होप ये कोएफिशिएंट वाला टर्म आपको क्लियर होगा। नाउ वी विल लुक इनटू अदर थिंग्स रिलेटेड टू फ्रिक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।